क्या आप जानते हैं कि ऐसा कवि भी था जिसने अपनी लेखनी से लोगों के दिलों में आजादी की लौ जगा दी थी, बिना किसी हथियार के भी जिसने क्रांति की दिशा बदल दी थी। ऐसे महान व्यक्तित्व थे सुब्रमण्य भारती, जिन्हें महाकवि भारती के नाम से जाना जाता है। वे सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से समाज को जागरूक किया और लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एट्टीयपुरम में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत प्रभावशाली थे। उनकी रुचि साहित्य, संगीत और भाषाओं में थी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने तमिल और संस्कृत भाषाओं पर गहरी पकड़ बना ली थी। उनके विचार और सोच अन्य बच्चों से काफी अलग थे, जो आगे चलकर उनके जीवन और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना और लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना था। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल था। ऐसे समय में भारती जी ने अपनी कविताओं और लेखों के माध्यम से लोगों को यह एहसास दिलाया कि आजादी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होती है। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। सुब्रमण्य भारती की कविताओं में देशभक्ति का गहरा भाव देखने को मिलता है। उनकी रचनाएं सरल भाषा में होती थीं ताकि आम जनता भी उन्हें आसानी से समझ सके। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह संदेश दिया कि स्वतंत्र देश का निर्माण तभी संभव है जब उसके नागरिक जागरूक और आत्मनिर्भर हों। उनकी कविताओं में साहस, समानता और स्वतंत्रता की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। वे समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की और उन्हें समाज में समान स्थान देने की वकालत की। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भारती जी ने अपने विचारों से यह साबित किया कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उन्होंने शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास की नींव है। सुब्रमण्य भारती केवल एक साहित्यकार नहीं थे, बल्कि एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें देश छोड़कर विदेश भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने वहां भी अपने लेखन और विचारों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना जारी रखा। उन्होंने पांडिचेरी में भी कुछ समय बिताया, जहां उन्होंने अपने साहित्य कार्य को और अधिक विकसित किया। वहां रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कविताएं और लेख लिखे जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी लेखनी में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि प्रकृति, प्रेम और मानवता का भी सुंदर चित्रण मिलता है। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सभी लोग मिलजुल कर रहें और किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल और प्रभावशाली थी। वे मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना भी है। उनकी कविताएं आज भी स्कूलों और साहित्य प्रेमियों के बीच पढ़ी जाती हैं और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्होंने तमिल साहित्य को एक नई पहचान दी और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सुब्रमण्य भारती का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था। 11 सितंबर 1921 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा और उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे समाज को बदल सकते हैं और लोगों के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। आज के समय में भी उनकी सोच और विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। जब हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा हमारे साथ होती है। वे एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया। सुब्रमण्य भारती हमें यह संदेश देते हैं कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हमारे विचार स्पष्ट हों तो हम बिना किसी हथियार के भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए और समाज के हित में योगदान देना चाहिए। वे वास्तव में एक महान कवि, क्रांतिकारी और सच्चे देशभक्त थे, जिनकी विरासत हमारे बीच आज भी जीवित है।